व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो सबसे पहले एक गलती होती है, वो उसे ही भूल जाता है जो उसे बनाता है। कुबेर ने बहुत सुंदर महल बनाया, रहने के लिए मकान। जब व्यक्ति के पास पूंजी इकट्ठी हो जाती है, सबका सपना होता है, सबका एक ही सपना, रहने का घर हो अपना। सुंदर घर बनाया, सबको निमंत्रण दिया, भोज रखा, सबको बुलाया गृह प्रवेश के लिए, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन किसे भूल गए? कुबेर। बोलो ना, जैसे हम लोग हैं ना, हम भी भूल जाते हैं, स्वार्थी होते हैं। जब तक पैसे नहीं होते तो तब तक तो सब मित्र होते हैं, पैसा होते, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो कुबेर ने सबको निमंत्रण दिया, बट महादेव को भूल गए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा, अरे कुबेर, सबको निमंत्रण दे रहे हो, महादेव को भूल गए हो। कुबेर ने कहा, महाराज त्रुटि हो गई, जाओ महादेव को निमंत्रण दो। कुबेर महादेव के पास आते हैं कैलाश पर्वत पर, और महादेव से कहा, महाराज एक घर बनाया है रहने के लिए, उसमें गृह प्रवेश है, आप भी पधारे। महादेव को क्रोध आ गया। सबसे बाद में मुझे पूछा, महादेव ने कहा, आई एम नॉट कमिंग योर होम, मैं नहीं आ रहा हूं। पार्वती जी ने कहा, महाराज ऐसे मत कहिए, नहीं जाना मत जाइए। वो समय आया तो पार्वती ने महादेव जी से कहा, देखो आपके यहाँ निमंत्रण कार्ड आया है, कुबेर के यहाँ जाना है। महादेव ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सबसे बाद में पूछा है। तो पार्वती जी ने, घर में से किसी को तो भेजो। तो शंकर जी ने कहा, गणेश तुम जाओ। मानो कि शाम के समय भोजन की व्यवस्था थी, जैसे कार्ड में छपा होता ना, डिनर 8 PM, डिनर का समय है शाम का 8 बजे। अब गणेश जी तो पहले ही पहुंच गए, दिन में पहुंच गए, 2 घंटे पहले। अब नियम होता है, शादी का जो कार्ड होता है ना, उसमें जो समय होता है उसी पे सब जाते हैं। यदि उससे आप 2 घंटे पहले जाओगे तो व्यवस्था तो कुछ नहीं मिलेगी। अब ऐसे ही वहां व्यवस्था तो थी। पार्वती जी ने कहा, देखो महादेव के पुत्र आए हैं, चलो जो मेहमान पहले, अगर पहले भोजन करा दो, बाकी बाद में आते रहेंगे, खाते रहेंगे। कुबेर सोचने लगे, बालक बेजा क्या खाएगा ये? एक तो ये छोटा है, एक तो ये देखने में छोटा है, क्या खाएगा ज्यादा, क्योंकि पेट बहुत मोटा है। ये जो मोटे लोग होते हैं ना, वो देखने में लगते हैं, अरे खाते खूते कुछ नहीं है। बोल दो हर हर। अब भैया भोजन बनाया, परोसा, रख दिया, गणेश जी को भोजन कराने लगे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती ओम ध्यों संवर्तता पतभ्याम शीर्ष भी श्रोता तथा लोका अकल्पयन्ना। अब भोजन जब करने लगे, जितना भोजन कुबेर ने बनाया था सारा का सारा सब देखने लगे गणेश को, ये पेट है या इंडिया गेट है? बोलो यार। अरे सारा भोजन थोड़ा सा बचा, अभी तो मेहमान सारे बाकी हैं, अभी तो पार्टी, बोलो अभी तो शुरू हुई है पार्टी, अभी तो सारे गेस्ट आने बाकी हैं। कुबेर अपनी धर्मपत्नी से कहने लगा, अरे भोजन तो सारा चला गया, मेहमान क्या खाएंगे, और ये तो छका भी नहीं लगा। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, देखा नारद जी को, कुबेर जी कहने लगे, अब क्या करें महाराज? कहने बस एक उपाय है, इनके पिता के पास चले जाओ, वो कोई उपाय बताएंगे तो गणेश जी की अक्षुदा शांत होगी, नहीं तो ये छकने वाले नहीं है। तो कुबेर दोबारा से फिर जाते हैं, गलती मानते हैं महादेव जी से। तो महादेव ने क्या दिया?
कहा ये लेकर के जाओ, क्या दूरबा कांडा। जब पूजा कराते ना कांडात कांडा दुर्वांग पुरांग समर्पयामि नमो नमः, तो दूरबा जिसे दूबड़ा कहते, दूब एक नाल दिया, छोटा तोड़ करके छोटा सा पीस, कहा जाओ मेरे पुत्र को ये दे देना बस, फिर इसे भूख नहीं लगेगी। वो सोचने लगा कुबेर, अरे मैंने इतने 56 भोग खिलाए हैं तब तो वो छका नहीं, दूबड़े से छक जाएगा, मन में सोचा। लेकिन महादेव ने कहा मानना तो पड़ा। उस दूब को लेकर के आए और गणेश के पास आकर के कहा, गणेश जी ये दूब आपके पिता ने दी है। गणेश जी ने कहा लाओ, मेरे पिता का आशीर्वाद है, और उसे खा लिया। और जैसे ही उस कांडात को खाया तो गणेश जी की अक्षुधा शांत हो गई, गणेश जी हो गए प्रसन्न। और तब से लेकर आज तक गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए क्या चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाते हैं गणपति को दूबड़ा, ये कारण है। गणपति जी को दूबड़ा चढ़ाने से गणपति जी प्रसन्न होते हैं। और कारोबार के लिए बताया है, यदि व्यक्ति का चलता चलता कारोबार रुक जाए, अनेकों कारोबार के बार बार काम जोड़ते हैं बंद हो जाता है, अनेकों व्यापार करते हैं काम ही नहीं चल पाता, 6 महीने चलता फिर दूसरा काम चेंज करते हैं, तो क्या करें। तो कहा है कि गणपति जी को मीठी खीर चढ़ानी चाहिए। मीठी खीर मीठी चावल ये आप गणपति जी को चढ़ाए, साथ में दूरबा चढ़ाए, तो आपके कारोबार में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि गणपति वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक, लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायक। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गजानन भूतगणादिसेवितम् जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलो गणपति जी महाराज की जय।